नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। 18वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाग खाद्य एवं रसद के संदर्भ में सवाल पूछा गया। मनोज पांडे के तारांकिक सवाल के संदर्भ में खाद्य एवं रसद विभाग के जिम्मेदार आला अधिकारियों ने पूछी गई जानकारी को छुपा लिया और उन्होंने मुख्यमंत्री को गलत जवाब लिखकर भेज दिया। सदन में उस जवाब पर सपा विधायक मनोज पांडे ने आपत्ति उठाई। तब मुख्यमंत्री की तरफ से गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अनुपूरक प्रश्न के दौरान सही उत्तर दिया, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नाराजगी जताते हुए मंत्री जी से उक्त जवाब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। तो आखिर वह कौन सा सवाल था जिसका मंत्री जी द्वारा पहले गलत जवाब दिया गया, बाद में उसका सही जवाब आया? इसे जानने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेत से लेकर बाजार तक और चौपाल से लेकर सदन तक हम किसानों की बात को पूरी प्रमुखता के साथ उठाते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपका बस 1 मिनट और चाहता हूं। ऐसे कितने पत्रकार हैं जो विधानसभा में सदन की कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करते हैं, और ऐसे कितने जागरूक पाठक हैं या वह दर्शक हैं जिनका उस कार्यवाही से कोई लेना देना होता है। विधानसभा का हाउस ही एक ऐसा स्थान है जहां असल में जनता की समस्याओं पर चर्चा होती है और वहां पूछे जाने वाले सवालों का सही जवाब देना सरकार और शासन के अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। यदि यहां किसी सवाल के जवाब में गलत जानकारी दी गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना लगभग तय माना जाता है। इसलिए जनता कुछ सुने या न सुने, लेकिन उसे सदन की कार्यवाही जरूर सुननी चाहिए। खबरिया चैनलों पर रोजाना के वही विधवा प्रलाप में दिलचस्पी लेने की बजाय जनता को सदन की समीक्षा जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए, ताकि वह अपने हित की योजनाओं और अधिकारों के विषय में अपडेट रहे। तो आइए सुनते हैं वह सवाल क्या था और उसका क्या जवाब दिया गया। प्रदेश में खाद्य एवं रसद सामग्री को कोटेदार तक पहुंचाए जाने हेतु विभाग द्वारा नामित ट्रांसपोर्टर के द्वारा कोटेदार को प्रत्येक बोरों में 5 किलोग्राम कम अनाज दिए जाने की शिकायतों पर दिनांक 29/8/2023 तक कितने ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध कार्रवाई की गई, कितनों को ब्लैक लिस्ट किया गया, कितनों के ऊपर कार्रवाई की गई और कितनों के ऊपर FIR दर्ज हुई और कितनों का ठेका निरस्त किया गया। उत्तर आया है कि दिनांक 28/8/2023 मानवर 28/8/2023 तक न कोई शिकायत किसी संभाग से प्राप्त हुई और जिसके कारण विभाग में नामित ट्रांसपोर्टरों के विरुद्ध इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। मानवर बड़ा गंभीर प्रश्न है, ये उत्तर है सरकार का और विभागीय। मानवर डेट कृपया ध्यान दे दीजिएगा 28/8/2023। इसके बाद सपा विधायक ने जिलाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई FIR की कॉपी और एक ट्रांसपोर्टर को ब्लैक लिस्ट किए जाने का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। ठीक इसी प्रकरण पे 5 किलो कम देने पर उप जिलाधिकारी सलोन जनपद अमेठी FIR संख्या 0277 डेटेड 17/7/2023 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 3 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 7 पर FIR हुई। उप जिलाधिकारी वादी मुकदमा है, जिन्होंने कहा कि 150 कुंटल पकड़ा गया, जिसमें प्रत्येक बोरे में 5 किलो कम पाया गया। अब सवाल है FIR ये हो गई, FIR हम पीठ के सामने रखेंगे। दूसरा, कार्यालय संभागीय खाद्य नियंत्रक लखनऊ संभाग लखनऊ डेटेड 7 अगस्त 2023 पत्रांक संख्या 113 यस 4 सिंगल स्टेज 2023, जिसमें उन्होंने जिलाधिकारी को लिखा कि ये कंपनी जिसको ठेका दिया गया था ट्रांसपोर्टिंग का, इसने 5 किलो कम अनाज पहुंचाया, इसे ब्लैक लिस्टेड किया जाता है और कभी भविष्य में इसको ठेका नहीं दिया जाएगा। अब सवाल मानवर यह है कि सरकार के कौन से शासन के अधिकारी थे जिन्होंने माननीय मंत्री जी को यह उत्तर दिया कि 28/8/2023 तक न कोई मुकदमा लिखा गया
और न कोई विभागीय कार्रवाई, न कोई ब्लैक लिस्ट किया गया। ये दोनों मान्यवर, दोनों आदेश शासन के हैं, एक एफआईआर और एक शासन ने जो ब्लैक लिस्टेड किया। अब सवाल है सर, इस विधानसभा में अगर इस तरीके के झूठे उत्तर आएंगे, कौन जिम्मेदार है सर? इसमें कौन जिम्मेदार है सर? ये हाउस की विधानसभा है, न्याय का मंदिर है। आप कह रहे हो ना झूठा मंत्री जी, और इस पर ये उत्तर दे दिया जाए, इतना गैर जिम्मेदाराना उत्तर दे दिया जाए कि न कोई मुकदमा दर्ज है, न कोई ब्लैक लिस्टेड हुआ, न किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। अब मान्यवर, हम आपसे समीक्षा कहते हैं, ये सवाल केवल हमारा नहीं है, सवाल 403 विधायकों का इस सदन का है। इस सदन की गरिमा के खिलाफ ये उत्तर दिया गया। इसे पीठ पर लेकर के संज्ञान में ले, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने माननीय मंत्री जी को ये गलत उत्तर दिया, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। एक विशाल बने कि कभी दोबारा इस तरह का उत्तर वो लिख करके माननीय मंत्री जी को न दें। इससे जहां मंत्री जी की छवि खराब होती है, वही कहीं ना कहीं इस सदन को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया जाता है। और मैंने यही निवेदन किया था। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपने जवाब में से स्वीकार किया। सुनिए मंत्री जी को उन्होंने क्या कहा। उत्तर आए माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, 17/7/23 को प्राक्कलन समिति में आपने शिकायत की थी। मैं एक मिनट, आपके द्वारा शिकायत हुई है, आपके द्वारा शिकायत हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। आपने 17/7/23 को आपने शिकायत की थी। मान्यवर, ये प्रोसीजर है। आप प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं क्या? वर्तमान में मान्यवर, मैंने याचिका में दिया, मैंने उसमें प्राक्कलन में मैंने याचिका। आप प्राक्कलन के सदस्य हैं? नहीं है सर। बैठिए। मान्यवर, जो कोई एक पर्टिकुलर एक घटना बताई थी, इस तरह की 3 शिकायतें हुई मान्यवर। एक शाहजहांपुर में शिकायत हुई थी माननीय सांसद जी के द्वारा, एक शिकायत रायबरेली में हुई थी, एक जो पांडे जी ने कहा वो शिकायत हुई। उसमें 17/7/23 को ट्रक निर्धारित वहां से एफसीआई के गोदाम से चला। जो रूट उसको दिया गया, उस रूट की बजाय वो दूसरे रूट पे जाके एक व्यक्ति के घेर में खड़ा हुआ और वहां उस घेर में जैसे ही शिकायत हुई, तत्काल छापा डाला गया। मकान मालिक के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, ड्राइवर के खिलाफ, सबके खिलाफ एफआईआर हुई और उन पे एक्शन हुआ, उसे ब्लैक लिस्ट किया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केस चल रहा है। मंत्री जी का जवाब सुनकर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे संज्ञान में लेते हुए भ्रामक जवाब बनाने वाले अधिकारियों के संदर्भ में सुनते हैं क्या कहा। इसमें मंत्री जी मेरे एक मिनट मान्यवर, एक केवल संचय चाहिए, केवल आप उत्तर पढ़ लें मान्यवर। सवाल किसी के ऊपर कार्रवाई भी ना करिए। उत्तर में लिखा है, ठीक है, मैंने पढ़ा है। एक मिनट, एक सेकंड। माननीय मंत्री जी, आपने जो उत्तर में लिखा है उसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक बोरों में 5 किलोग्राम कम वजन पे दिए जाने के संबंध में दिनांक 29/8/2023 तक कोई शिकायत प्राप्त किसी संभाग द्वारा नहीं की, जिसके कारण विभाग में नामित ट्रांसपोर्टरों इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करी है। और आपने अनुपूरक में ये बात बताई है कि 3 इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तो उत्तर में और आपके अनुपूरक में जो लिखित उत्तर दिया गया विभागीय अधिकारियों के द्वारा, मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रकार का उत्तर जिन्होंने गलत दिया है, निश्चित रूप से उनकी जिम्मेवारी तय करके उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये प्रश्न एवं संदर्भ सीमित को सलाह दीजिए। मैंने और आदेश कर दिया। ठीक। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख डालिए। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।